मेरा नाम शबानुल मोज़म है, खास सुखो शहर है। ये सिखों की इजाद है, इसको तलुआ कहा जाता है। देसी घी का तलुआ सबसे पहले हमारे वालिद साहब ने डाला था। किशोरी गुड़ तिल है, देसी घी है, अखरोट, पिस्ता, बादाम सिर्फ 900 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अरसलान पीजी प्राइम चैनल के साथ। नाज़रीन, आपको आज जान के हैरानी होगी कि पीजी प्राइम की टीम आज आपको कहां लेकर आई है। ये है सुखो शहर, गुजर खान का एक इलाका। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, इसकी ख़ास बात। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है तलुआ, जो कि हाथ से बनाई जाती है। और आज हम आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाएंगे और उसकी मेकिंग भी दिखाएंगे कि कैसे ये बन के आप लोगों तक पहुंचती है। और इस प्रोडक्ट तलुआ के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कब से ये चल रही आ रही है और अब तक कैसे इसको बनाया जा रहा है और इसकी मशहूर होने की वजह क्या है। आइए जी, मेरा नाम शबानुल मोज़म है और हमारी दुकान का नाम ताज स्वीट महल तलुआ हाउस है। लोकेशन जो है ना खास सुखो शहर है। ठीक है जी, वैगन अड्डा स्टैंड है, इधर नज़दीक यूटिलिटी स्टोर है यहाँ। सुखो शहर तहसील गुजर खान में है जी। गुजर खान से 14 किलोमीटर एक साइड पे ये शहर आता है, छोटा सा। इस चीज़ का नाम क्या है, किस तरह बनती है? बेसिक ये सिखों की इजाद है जी, इसको तलुआ कहा जाता है। ये काफ़ी टाइम पहले से सिख बनाते थे यहाँ पे। ये सुखो बहुत कदीमी शहर है, तकरीबन कई सदियों से ये आबाद है यहाँ पे। तो सिख चले गए थे, फिर उसके बाद इधर ये तलुआ अभी भी यहाँ पे बरकरार है, बन रहे हैं। और ये पार्टीशन से पहले की आप बात कर रहे हैं? जी, पार्टीशन से पहले किया जी। उस टाइम ये जो सबसे पहले सिख था जिसने बनाया था, उसका नाम सरदार तरलोक सिंह था, जिसने तलुआ बनाया था। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद ये आगे काफ़ी बंदे आते रहे, बनाते रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बनाना शुरू किया। हमें भी तकरीबन हमारी चौथी पीढ़ी जो है इसमें काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोडक्ट का नाम भी उस सिख सरदार जी, सिख नहीं रखा था जी। ये तलुआ उन्हीं की इजाद है, उन्हीं का नाम है, उन्हीं की सारी प्रोडक्शन है। ये देसी घी जो है ना वो नहीं डालते थे। अच्छा, देसी घी का तलुआ जो है ना वो सबसे पहले हमारे वालिद साहब ने डाला था, जिनका नाम मोहम्मद सलीम नाज अलमारूफ बोला तलुए वाला है। ठीक है जी। ये आपके वालिद साहब ने जी। इसमें एडिशन किया? जी, हमारी फैमिली में जो सबसे पहला काम किया है, शुरू किया, हमारे वालिद साहब ने शुरू किया। ठीक है। आगे फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चौथी पीढ़ी इसमें काम कर रही है। आप ये बताएं कितने साल हो गए इस चीज़ को? ये तो अब असल में ना ये वालिद साहब जब सीखा था उन्होंने, उस टाइम 5वीं क्लास में जब वो पढ़ते थे ना, वो वालिद साहब हमें बताते थे, तरीक जोग्राफी की एक बुक आती थी। अच्छा, ठीक है जी, उसमें इस तलुए का जिक्र था। उसमें इसका जिक्र जी था? जी, उधर से उन्होंने पढ़ा तो उनको लगन पैदा हुई, फिर उन्होंने सीखा था। ज़बरदस्त। आम बंदे की रीच में है ये? नहीं सर, इतना महंगा नहीं है। सिर्फ जो है ना हमारा जो खालस जो असली देसी घी वाला है, जिसके ऊपर हम ये सब कुछ डालते हैं, वो हम सिर्फ 900 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। अच्छा, 900 रुपये किलो जी, सेल करते हैं। क्योंकि इसकी मेन वजह है कि हमें अगर तिल सस्ता मिले तो हम इसकी और रेट कम कर सकते हैं। नाज़रीन, ये दो किस्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक देसी घी में और एक दोनों में देसी घी डालते हैं हम। अच्छा। एक में हम डालते हैं ये डब्बों का हो गया, ओलपर अलीब, जो इस तरह के। सही। दूसरा देसी घी हम वो डालते हैं जो खालस घरों का चाटी वाला देसी घी होता है। ठीक है। और ये बताएं कि इसकी हिफादियत, मतलब इसके फ़वाइद क्या है? कौन सी उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान, कौन कौन खा सकता है इसमें? असल में इसको हर बंदा खा सकता है जी। इसमें कोई हम मिलावट नहीं करते। आपके सामने आपके कैमरा मैन ने रिकॉर्ड की होगी, कोई इसमें मिलावट की चीज़ हम नहीं डालते, मसाला कोई हम नहीं यूज़ कर रहे, प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और इसको हर बंदा खा सकता है, इवन कि जिस बंदे को शुगर है वो भी ये खा सकता है। अच्छा, ये पीजी प्राइम चैनल की टीम के नॉलेज में एक बात ये भी आई कि इस सेंटर में, इस इलाके में, इस जगह पे ही ये बनता है, पाकिस्तान के किसी और इलाके में ये नहीं बन रहा। ऐसा सही है? बिल्कुल सर, ये सिर्फ सुखों में बन रहा है और इसके अलावा कहीं भी नहीं बनता ये। फिर तो ये बड़ी नायाब चीज़ है। इसका मतलब ये पाकिस्तान से बाहर भी आप बेचते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, बेचते क्या हैं। है इसकी एक्सपोर्ट रेशो कितना? असल में ये ना हम खुद तो नहीं भेज रहे डायरेक्ट, हमारे कुछ अजीज़ दोस्त हैं जो वहाँ पे जिनकी अपनी शॉप्स हैं, वो हमसे बाय करके तो अपनी इधर शॉप पे रख के और बेचते कैसा रिस्पांस आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तान से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो भी हमारे जो उधर कस्टमर हैं बहुत अच्छे, बहुत टाइम से खा रहे हैं। अगर कोई वो भी कहते हैं कि हमें यहाँ पे मिलना चाहिए ये, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पास पहुँचा रहे हैं सारा। ये बताइए कि क्या पिंडी इस्लामाबाद में या मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी आपकी सप्लाई जाती? जी जाती है। असल वो पे ना हमारी अपनी कोई ब्रांच नहीं है, हमारी सिर्फ यही एक ब्रांच है मेन। और दूसरी आपने शायद सामने उसकी फ़ोटोग्राफ लिए होंगे, हमारी सुखों में ही 2 ब्रांचें हैं। इसके अलावा जो काफ़ी दुकानों पे हमारा माल बिक रहा है, पर वो हमसे परचेज़ करके अपनी दुकान पे बेच रहे हैं। हमारी जो मेन जो निशानी है ना, वो जो साहब ने डब्बे रखे हुए हैं यही है। इसके ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है ये है, क्योंकि अब काफ़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है। ठीक है जी, अब इधर तकरीबन मैक्सिमम 5 से 6 बंदे और न्यू इस काम में ऐड हो चुके हैं, जो यानी कि इवन के ये माल नहीं बना सक रहे,
तो कॉपी कर रहे हैं, वो हमारा नाम भी साथ इसी डिस्टर्ब इलाके में कर रहे मौजूद हैं। जी इसी इलाके में मौजूद हैं, शहर में भी मौजूद हैं, नाम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, माल नहीं उनसे बन रहा, हमारा नाम यूज़ करके वो माल बेच रहे हैं। तो हम अपने कस्टमर को कहेंगे कि जो आपका चैनल से देख के हमारे पास आता है, हमारे ये 2 डब्बे हैं और इनके ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है, मेन निशानी हमारी यही है। आपके बुजुर्गों की जो जी तस्वीर इसमें। जी जी। अच्छा ये शाबान भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह इतना कदीम सौगात है ये और बड़ा कीमती नादिर किस्म का ये खाने का एक कोई प्रोडक्ट है। मैं क्या नाम बता रहा, तिलुआ। तिलुआ। तो क्यों आपने अपने इस इलाके तक ही इसको महदूद रखा है? आप अपनी कोई ब्रांचेस दीगर शहरों में क्यों नहीं खोलते? असल में सर पता है क्या, ये जो इसकी लेबर है ना, लेबर नहीं मिलती। ये जितने भी लेबर है हमारे पास, ये यानी कि समझ लें आप, इनको किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं। ये लड़के हमारे पक्के हैं, ये हमारे पास काम कर रहे हैं, अरसे से काम कर रहे हैं। इसलिए पता है आपको, फिर हम क्वालिटी की तरफ तवज्जो देते हैं। व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि ये जो लेबर यहाँ पे मौजूद है इस टाइम इस फैक्ट्री कारखाने के अंदर, जो इस प्रोडक्ट को बनाने में बड़ा इनका अहम किरदार है, ये लोग भी काफ़ी सालों के साथ इनके साथ मुंसलिक हैं। इसमें कोई नए लोग इन नहीं किए हुए जो कि आगे इनकी प्रोडक्शन को देखें। ये पुरानी तहजीब और पुरानी एक चीज़ है जिसको लेके शाबान भाई, इनके बुज़ुर्ग और अब ये लेबर भी इनके साथ। कोई और इनकी ब्रांच नहीं है। इन्होंने बताया कि इनके जो स्ट्रीट के बॉक्सेस हैं, इन पे इनके बुज़ुर्गों की तस्वीर छाया हैं। और अपनी प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट जो है भाईजान, कहते तो सब हैं कि अच्छी है, खालिस है। ठीक है, खालिस है। हम ये कहते हैं कि आप पहले खाएं फिर हमें बताएं। अच्छा, इसकी खालिस ना होने की क्या निशानियाँ हैं कि कैसे मैनेज किया जाए कि ये खालिस नहीं है? असल में इसका जो क्रिस्पी पान है ना, एक तो वो है, इसका दारोमदार हवा के साथ बहुत ज़्यादा है, इसमें नमी बहुत जल्दी आती है। हमारे कस्टमर है, कई हमें कंप्लेन भी करते हैं, वो असल में कस्टमर खुद गलती कर देते हैं कि लेके जाके इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। हम कस्टमर को बताते भी हैं कि इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि इसकी एक ही चीज़ दुश्मन है, वो है नमी, हवा। जितना आप इसको हवा से बचा कर रखेंगे ये उतना बेहतर है। और क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो प्रोडक्ट है ये 12 सीज़न के लिए है या किसी मखसूस सीज़न के लिए? नहीं सर, ये सिर्फ सर्दियों की सौगात है। सर्दियों की जी सर्दियों की, जब सर्दी यानी कि ख़त्म हो जाएगी, अभी तकरीबन ये मैक्सिमम 1 महीना और चलेगा। तो इसके बाद फिर गर्मियों में आप लोग क्या करते हैं? गर्मियों में हमारा स्वीट्स का कारोबार है जी, हम स्वीट्स का काम करते हैं। हाँ, अगर आपने अपनी ब्रांच कोई नहीं बनाई दीगर शहरों में, तो क्या इसको आप ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं? जी ऑनलाइन कर रहे हैं जी। हमारे पास ये डब्बों के बॉक्सेस के पीछे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, शॉपर के ऊपर भी हमारे नंबर हैं। कोई भी कस्टमर हमसे रब्ता करे, हम डिलीवरी भी करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन आप इसको मुख्तलिफ जगहों पे फैला जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल भी हमने बहुत माल भेजा है, कराची, लाहौर। कैसा रिस्पांस आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है। डेली के काफ़ी कुरियर हमारे यहाँ से जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी हमारे कैमरामैन ने, पीजी प्राइम की जो चैनल की टीम है उसने कवर किया कि इसकी मेकिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत है। वो लड़का एक काम कर रहा है, वो भाई साहब उधर बैठे हुए हैं। तो मुझे ये जानना था कि आपकी मॉर्निंग की रूटीन क्या है, कैसे लेबर कब आती है, क्या किस काम से फर्स्ट स्टार्ट लिया जाता है और कब कितनी देर के बाद ये प्रोडक्ट तैयार होकर डब्बे में आती है? ये लेबर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह शॉप तो हमारी खुल जाती है 6-7 बजे, ठीक है जी। लेबर हमारी तकरीबन 9 बजे आ जाती है। 9 बजे हमारा काम स्टार्ट होता है और रात को कई दफ़ा 12, 1, 2, 3 भी बज जाते हैं इधर ही हमें, ठीक है। और ये एक प्रोडक्ट को बनने के लिए ना, एक जो हमारी चास होती है, हम इसको चास कहते हैं। अच्छा। वो तकरीबन एक चास को तैयार होने में तकरीबन मैक्सिमम आधा घंटा लग जाता है। ठीक है। तो इसके सारे जो प्रोसेसिंग है ना, इसके टोटल प्रोसेसिंग में इसको आधा घंटा लगता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये ओवर प्राइस से गुजर के फिर पैकिंग। जी जी। वो कटिंग, वो पीसीस कैसे होते हैं? जी ये कटर रखे हुए हमने, ये गर्म होती है ना असल में, पहले इसको गर्म के ऊपर हम निशान लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो फिर ये बॉक्सिंग में पैक हो जाता है। अच्छा जी, आपने बताया कि 900 रुपया किलो के हिसाब से आप इसको जी जी सेल करते हैं, और अगर कोई देसी घी में बनवा के मतलब रखता है तो वो क्या उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं? नहीं सर, ये देसी घी में जो बन रहा है ना, तो वो हमारा जो है ना देसी घी में बन रहा है, वही हम 900 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। जो हमारा येलो बॉक्स है ना, ये कैमरे के सामने नज़र आ रहा होगा, हमारे पास 3-4 किस्म के बॉक्स हैं। ये जो लोहे वाला बॉक्स है, ये हमारा तकरीबन 1300 रुपये kg है। इसमें आपको बताते जाएँ, इसके अंदर हम एक्स्ट्रा देसी घी डालते हैं, इसके ऊपर काजू लगाते हैं, और इसके ऊपर अखरोट, बादाम, खोपा मेवा, सब्ज़ इलायची इसके अंदर डालते हैं, और इसके अंदर जो है ना ड्राई फ्रूट की ब्राई की जाती है, जो यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि हमारी 3री-4थी जनरेशन इसमें काम कर रही है। हमने इस साल ये नई टेक्नोलॉजी अपनी ईजाद की है। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट इसके अंदर भर रहे हैं, इसके अंदर हम कद्दू का बीज भर रहे हैं, और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स की ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ब्राई करते हैं। और उसके बाद सेकंड ये हमारा येलो बॉक्स आ जाता है, ये हम 900 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। इसके अंदर देसी घी है, इसके ऊपर जो टॉपिंग है वो हम खोपा मेवा लगा रहे हैं, और
बादाम लगा रहे हैं और इसके ऊपर अखरोट लगा रहे हैं। और उसके बाद ये थर्ड जो है हमारी, ये हमारी 800 रुपये किलो है। इसके अंदर हम डब्बे वाला घी यूज़ कर रहे हैं, ये ऑलपर का हो गया, हलीब का हो गया, और इसके ऊपर हम सिर्फ खोपा मेवा लगाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये आपका काम स्वीट से मिलता जुलता है। और हमारे माशरे में बहुत सारा अभी आप देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको शुगर का मसला होता है, जी जी, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? फिर क्या उनको ये खाना चाहिए? जी शुगर वाले मरीज़ खा सकते हैं, क्योंकि देखें शुगर जो है ना, गुड़ जो है खालस चीज़ जो गुड़ है उससे शुगर को कुछ नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि जो शुगर है उस बंदे को वो गुड़ खा सकते हैं। तो हम ये जो है ना माल गुड़ में बना रहे हैं। आप गुड़ में, असली गुड़ में? जी असली गुड़। आजकल हो सकता है आपके कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया हो कि आजकल शक्कर डाल रही है, क्योंकि वो क्या है कि कभी कभी हमें गुड़ नहीं मिलता खालस जो हमारी क्वालिटी के मुताबिक हो। तो इंशाल्लाह वो भी सुबह हमारा गुड़ बात होगी है, वो पहुंच जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर हमारा काम, यानी कि हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम गुड़ में मेकिंग करें। को प्रायोरिटी देते हैं। जी जी। तो शबान भाई ये बताइए, क्या ये आपकी प्रोडक्ट शादी ब्याहों में भी इस्तेमाल होती है? जी होती है। असल में ना शादी ब्याह में ये है कि आप अपने रिलेटिव को गिफ्ट दे सकते हैं, इसको अच्छा। ओपनली नहीं रख सकते। ओपन नहीं रख सकते? ओपन नहीं रख सकते। ओपन इसको आपको पहले भी बताया कि इसकी दुश्मन है नमी। जब हम इसको ओपन रखेंगे, आपको पता है शादी ब्याह में अक्सर लेट हो जाता है बंदा, तो इसको जो हवा लगेगी ना तो ये नमी की तरफ जाता जाएगा, फिर इसके अंदर क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये बताइए शबान भाई कि हमने इसकी मेकिंग तो देख ली, जब ये मेक हो जाता है तो उसका पैकिंग प्रोसेस क्या होता है? इसमें मेकिंग प्रोसेस इसका ये है कि सबसे पहले हम इसको ना एक बर्तन में डालते हैं, गुड़ को बर्तन में डाल के उसके अंदर पानी डालते हैं और इसको चाश तैयार करते हैं। जब देखते हैं कि चाश तैयार हो जाती है ना, चेक करते हैं, तो उसके बाद इसी के अंदर हम देसी घी डाल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके कैमरामैन रिकॉर्ड कर लिया है कि एक बर्तन के नीचे पानी है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको बर्तन को उल्टा लेते हैं, वो खाली कर लेते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि इसकी हीट थोड़ी सी कंट्रोल हो चुकी है, इसको हाथ लगाया जा सकता है, फिर वो जो आपको ब्राउन से वाइट शेप में जाता है वो लटका के, दरबार पे जो प्रोसेस हुआ बड़ा अमेजिंग था। जी जी, वो दरबार के साथ इसको लटका के ना, तो इसको ब्राउन शेप से वाइट शेप में लेके जाया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो जो लड़का आपका हम उसको कहते हैं पट्टा खींचना। पट्टा खींचना? जी जी, पट्टा खींचना। ठीक है। इसके अंदर भी है, जिद्दत भी आ चुकी है, मशीनें भी हैं। अच्छा। पर हम मशीनों की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जो हाथ से काम किया जाता है वो मशीन नहीं कर सकती। इसके साथ क्रिस्पीपन ज़रा ज़्यादा बन जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एक जगह तिल गर्म हो रहे हैं बर्तन में। जी, तिल गर्म करके फिर वो जो पट्टा उतरता है ना हमारा, उसको फिर तिल के अंदर रख के उसके अंदर भराई की जाती है, तिल की भराई करके उसके बाद एक बड़ा सा थाल है हमारे पास, उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट लगाते हैं। ड्राई फ्रूट लगा के उसके ऊपर हम रख के फिर एक लड़का आप देखेंगे वो बेलना लगाता है उसको। अच्छा। फिर बेलना लगा के उसको बड़ा करता है, तो उसकी मोटाई जब बराबर हो जाती है वो बेला जाता है। फिर उसके ऊपर कट लगा के फिर इसको एक जगह पे रखा जाता है ताकि ये खुशक हो, ताकि ये गर्म से थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसके नीचे कट लगा के फिर उसको तोड़ के और डब्बों में पैक कर दिया जाता है। और उसके बाद पैकेजिंग प्रोसेस? जी, पैकिंग प्रोसेसिंग के बाद ये फिर काउंटर पे आ जाता है सेलिंग के लिए। हमारे चैनल के तवज्जो से आप हमारी पब्लिक को, अपने इलाके की पब्लिक को, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनको अपने प्रोडक्ट के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? हम यही कहेंगे जी कि आप इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको सब्सक्राइब करें, इनकी हेल्प करें, क्योंकि देखें ये अपना टाइम निकाल के आपके लिए सारी कवरेज करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अपनी मेहनत ज़ाया करते हैं, तो आपको रिस्पांस देना चाहिए इनको। तो नाजरीन, देखा आपने शबान भाई से मिलके कि कैसे प्रोडक्शन हो रही है, और उन्होंने अपने रेट्स भी बता दिए। अल्लाह पाक इनके कारोबार को मज़ीद वुसअत और बरकत अता फरमाए। और आपको उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बता दिया कि अगर कोई शख्स जो अभी तक पब्लिकली इसको नहीं जानता था, जो प्रोडक्ट आज पीजी प्राइम चैनल आपके लिए लेकर आया है, और इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी शॉप को विज़िट कर सकते हैं। शबान भाई के नंबर मौजूद हैं, इनसे रब्ता करके ऑर्डर भी बुक करवाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शबान भाई, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, कि प्रोडक्ट देख के बड़ा अच्छा लगा। आपने हमें अपने कारखाने में, फैक्ट्री में आने की इजाज़त दी, उसकी मेकिंग बेकिंग दिखाई। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा आज हमने तिलुआ आपके लिए मुतारफ़ कराई। जिस शख्स को नहीं मालूम तिलुआ, वो हमारे चैनल पर ज़रूर आए और देखें तिलुआ क्या चीज़ है और कितनी टेस्टी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।